हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द नॉलेज पॉइंट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई उससे भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं जो सीरीज़ है एसेस का चैप्टर नंबर 2 उसका लेक्चर नंबर 2 लेके आई हूँ, जिसमें हम लोग सीखेंगे इंटीरियर ऑफ अर्थ का। ये जो कंप्लीट टॉपिक है ये आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन विद द इजी डायग्राम्स एंड नोट्स के संग मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। मैंने इसका ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है। ऊपर बेल आइकन में मैंने उसको टैग कर दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो ज़रूर उसको भी चेकआउट कीजिएगा। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जो अर्थ है वो बाहर से जितने में सिंपल दिखती है, अंदर से उतनी ही मिस्टीरियस और पावरफुल होती है? हमारे यहाँ पे मन में कुछ एक क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि अर्थ के अंदर एक्चुअली में होता क्या है? जो यहाँ पे आपको क्रस्ट है, अपर मेल्टेन है, आउटर कोर है, इनर कोर है, ये सारी चीज़ें क्या होती है? और अर्थ का जो सेंटर होता है वो इतना ज़्यादा हॉट क्यों होता है? ये सारी चीज़ें सोचने वाली है। इन दिस टुडेज़ लेक्चर वी विल एक्सप्लोर द फैंटास्टिक टॉपिक इंटीरियर ऑफ अर्थ in the easy language with realistic explanation and important concept for exam. If you enjoy learning with us, then don't forget to like, share and comment on this video. So get ready for an amazing journey towards the center of an earth. Let's get started. सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन में आ जाएगा इंटीरियर ऑफ अर्थ का। यहाँ पे आपको कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट्स है जो आपको याद होने चाहिए, जिससे आपका आंसर जो है वो और रियलिस्टिक और एकदम एग्जाम रेडी रखें। ठीक है, देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। आवर अर्थ हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर्ड कंप्राइजिंग द क्रस्ट, मेल्टन एंड कोर। हमारा जो अर्थ का लेयर होता है वो 3 फॉर्म में डिवाइड किया गया है। जो अपर लेयर होता है वो क्रस्ट होता है, उसके नीचे मेल्टन आएगा और लास्ट में हमारे पास कोर आ जाएगा। द सॉलिड आउटर लेयर कवरिंग द अर्थ विच इवॉल्व इज इंटीरियर पोर्शन इज कॉल्ड क्रस्ट। ठीक है, यहाँ पे जो अर्थ का सॉलिड कवरिंग एरिया होता है उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे क्रस्ट। इट एवरेज थिकनेस वेराइज फ्रॉम 5 to 40 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे जो क्रस्ट है उसका जो थिकनेस होता है वो 5 to 40 किलोमीटर अराउंड होता है। However, the thickness of this layer is not uniform everywhere. यहाँ पे आपको ये पता है कि जो लैंड है और जो भी रिसोर्सेज है वो यहाँ पे सब जगह पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। तो यहाँ पे ये जो अर्थ क्रस्ट है, यहाँ पे ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये जो लेयर है ये यहाँ पे सारी जगहों पे सेम मिले, मतलब यूनिफॉर्म नहीं मिले। इट इज थिकर अंडर द कॉन्टिनेंट्स एंड द थिनर अंडर द ओशंस। आपको ये याद रखना है कि जो भी कॉन्टिनेंट्स मतलब कि जो भी लैंड फॉर्म होंगे वहाँ पे इसकी जो थिकनेस होगी वो ज़्यादा होगी, और यहाँ पे जो ओशन लेयर्स होंगी उस पे इसकी जो थिकनेस होगी वो यहाँ पे कम होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको आंसर में लिखना होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, द क्रस्ट इज मेड अप ऑफ ग्रेट वैरायटी ऑफ रॉक्स। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो क्रस्ट है वो यहाँ पे काफ़ी काफ़ी अलग-अलग तरीके के जो रॉक्स होते हैं उनकी वैरायटी से वो बनता है। एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट शेल ऑफ अ अर्थ एज़ इफ सस्टेन्स लाइफ। यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट कवर की तरह काम करता है, क्योंकि यही जो क्रस्ट है वहाँ पे ह्यूमन लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है। इट इंक्लूड्स ऑल कॉन्टिनेंट्स एंड आइलैंड्स एक्सेट्रा। यहाँ पे ये कोई भी कॉन्टिनेंट हो गया या कोई भी आइलैंड हो गया, ये सारे किसके ऊपर फॉर्म करेंगे? हमारे क्रस्ट के ऊपर फॉर्म करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट है, इट इज ऑल्सो अंडर द सीज, इट इज ऑलवेज अंडर गोइंग चेंजेस। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम लोग ने देखा था कि जो थिकर एरिया है वो कॉन्टिनेंट्स में आएंगे और जो थिनर एरिया है, जो पतले एरिया है वो आपके ओशन के अंदर पाए जाएंगे। तो यहाँ पे जो सी है उसके यहाँ पे भी जो है वो थिन लेयर आती है क्रस्ट की। और यहाँ पे ये जो अंडर गोइंग चेंजेस होते हैं ना, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, उसमें मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन बताया था कि किस तरीके से जो सी थियोरी है वो फॉर्म्ड की गई थी और प्लेट टेक्टोनिक्स बनती है। तो यहाँ पे अंडर गोइंग जो चेंजेस है वो यहाँ पे हमेशा होते रहते हैं। इट इज बिटवीन द क्रस्ट एंड द मेल्टन, एंड देयर इज अ मेल्टन और अ थिकर लेयर ऑफ अ रॉक्स हुज एवरेज थिकनेस इज अबाउट 2900 किलोमीटर। यहाँ पे जो क्रस्ट और जो मेल्टन के बीच में जो एक थिकर लेयर होती है उसका जो एवरेज थिकनेस है वो यहाँ पे क्या होगा? 2900 किलोमीटर होगा। इट मीन्स यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो क्रस्ट और जो मेल्टन है उसके बीच का जो थिकनेस है वो आपका 2900 किलोमीटर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे, इट्स डेंसिटी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन डेप्थ। इसका ये जो डेंसिटी है वो यहाँ पे इंक्रीज किया जाता है जितना जितना हमारा डेप्थ जो है वो बढ़ता जाता है। द क्रस्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेल्टन बाय द बाउंड्री नोन एज मैरोक्लियोड। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो क्रस्ट और जो यहाँ पे मेल्टन की बाउंड्री है उसको मोरोक्लियोविको जो है डिसकंटिन्यूटी इसको वो वहाँ पे सेपरेट करता है। ये जो नेम है ये यहाँ पे जियोलॉजिस्ट एंड्रेजा मोहरोविक वॉज डिस्कवर्ड इट, इसके बाद से इसका ये जो सेपरेशन लेयर है इसका नाम ये रख दिया गया। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
नेक्स्ट है यहाँ पे द मेल्टन इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन, द अपर मेल्टन एंड द लोअर मेल्टन। यहाँ पे ये जो मेल्टन है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक अपर मेल्टन होगा और एक लोअर मेल्टन होगा। एंड द इनर मोस्ट सेल इज कॉल्ड द इनर कोर, द कोर इज अबाउट 3500 किलोमीटर थिक। और यहाँ पे जो इनर मोस्ट मतलब जो बेसिक जो कोर है, इनर कोर जो अर्थ का होता है, जो यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्म होता है, वो यहाँ पे उसका जो थिकनेस है वो 3500 किलोमीटर बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे इट इज अ डेंस्ड लेयर एंड इट इज मेड अप ऑफ मेटल। ये जो इनर कोर है ये यहाँ पे सबसे डेंस्ड लेयर है और ये यहाँ पे मेटल से बना हुआ होता है एंड समटाइम्स नोन एज अ मेटेलिक कोर। और इसके में जो मेटल्स है वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे उसको मेटेलिक कोर भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हमारे। द कोर इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, द आउटर कोर एंड द इनर कोर। यहाँ पे कोर को भी जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला जो है वो आउटर कोर है, दूसरा जो है वो यहाँ पे इनर कोर है। द आउटर कोर इज मेनली composed ऑफ आयरन एंड इट इज लिक्विड इन स्टेट। आपको ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे आउटर कोर है वो किससे बना हुआ है, आयरन से बना हुआ है, और उसका जो स्टेट होता है वो यहाँ पे लिक्विड स्टेट होता है। एंड द इनर कोर इज composed ऑफ निकेल एंड आयरन, और जो यहाँ पे इनर कोर होता है वो निकेल और आयरन से बना हुआ होता है। द साइंटिस्ट फील्स दैट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस मेटल्स द अर्थ एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट। ठीक है, यहाँ पे इन्हीं मेटल्स की वजह से, इन्हीं सब्सटेंस की वजह से जो अर्थ है ना वो एक मैग्नेट की तरह काम करती है, मतलब कि सारी चीजें जो है वो टू द ग्राउंड जो है वो खींचती है, बिकॉज ऑफ दिस आउटर कोर एंड इनर कोर प्रेजेंस ऑफ द निकल एंड आयरन। डन। नेक्स्ट है यहाँ पे एज वी मूव towards the center of earth the density of the different layers or shells goes on increasing। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जैसे जैसे हम अर्थ के सेंटर की तरफ पहुंचते हैं तो वहां पे जो डिफरेंट लेयर्स और जो शेल्स है ना उनका जो थिकनेस है वो इंक्रीज होता जाता है। Likewise, it is one way to move down the earth's surface. There will be the rise in the temperature at the rate of 1 degree Celsius for every 32 मीटर। यहाँ पे क्या बोला गया कि जैसे जैसे हम लोग अर्थ के सरफेस में नीचे जाते जाएंगे तो वहाँ का जो टेम्परेचर है ना वो 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ अबाउट 32 किलोमीटर पे उसका एक एक डिग्री सेल्सियस जो है वो यहाँ पे बढ़ता जाएगा जब हम लोग अर्थ के नीचे जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सट्रीम टेम्परेचर ऑल रॉक्स एंड मेटल्स इन द इनर कोर विल बी मेल्ट। और इसी एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से जो भी इनर कोर मतलब जो सबसे लास्ट वाला कोर है उसमें जो भी रॉक्स और मेटल्स है ना वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। However, it behaves like a solid because of the extremely high pressure of the outer shell। यहाँ पे क्या बोला गया है, बट फिर भी यहाँ पे जो है वो एक सॉलिड की तरह बिहेव करते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो आउटर शेल का जो एक्सट्रीम हाई प्रेशर है उसकी वजह से वो यहाँ पे कम्प्लीटली मेल्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, ये था हमारा इंटीरियर अर्थ का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट था। यहाँ से आपके डेफिनेटली एग्जाम्स में जो है वो 2 मार्कर और 3 मार्कर बनेंगे, और अगर आपका लक अच्छा रहा तो ये इजी टॉपिक जो है वो आपको 5 मार्कर में भी पूछा जाएगा। चलिए अब लास्ट है हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम है जिसमें मैंने आपको अभी तक जितना भी एक्सप्लेन किया है उसको एक डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पे आपको जो है वो अलग अलग लेयर्स जो है वो देखने को मिल जाएंगी, जिसमें सबसे पहले जो है वो क्रस्ट आ गया हमारा। क्रस्ट जो है वो 5 to 40 किलोमीटर का जो थिकनेस है वो लेके चलता है, जिसमें हमारा जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो वहाँ पे सस्टेन करेगा। जो भी हमारा कॉन्टिनेंट है या जो भी हमारा आइलैंड्स है वो सारे इसमें आ गए। और यहाँ पे जो क्रस्ट की थिकनेस है वो यहाँ पे सारी जगहों पे यूनिफॉर्म नहीं होती, इट मीन्स डिफरेंट फ्रॉम एवरीवेयर। और यहाँ पे ये जो क्रस्ट है इसका जो कॉन्टिनेंट एरिया होता है वो थोड़ा थिकर होता है, और जो ओशन की तरफ जो क्रस्ट होता है वो उसका जो थिकनेस होता है वो थोड़ा कम होता है। फिर यहाँ पे हमारे पास मेल्टन आ जाता है। मेल्टन भी यहाँ पे दो तरह के होते हैं, एक अपर मेल्टन होता है, एक लोअर मेल्टन होता है। जो अपर मेल्टन होता है सॉलिड बट प्लास्टिक ड्यू टू द हीट एंड प्रेशर। यहाँ पे ये जो होता है वो सॉलिड होता है बट इन नेचर प्लास्टिक होता है, बिकॉज यहाँ पे जो हीट और प्रेशर होता है उसकी वजह से। और इसका जो थिकनेस होता है वो 660 किलोमीटर के अराउंड होता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है लोअर मेल्टन। लोअर मेल्टन जो होता है वो यहाँ पे अपर मेल्टन से थोड़ा डेंसर होता है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर आपको देखने को मिल जाता है, और इसकी जो थिकनेस होती है वो 20 to 40 किलोमीटर अराउंड हो जाती है। फिर यहाँ पे हमारे पास आता है इंटीरियर कोर। इंटीरियर कोर को भी यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला जो है वो आउटर कोर है, दूसरा जो है वो यहाँ पे इनर कोर है। इनर कोर यहाँ पे सबसे लास्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये कौन सी आउटर लेयर जो होती है वो लिक्विड इन लेयर होती है, और इट इज मेनली कंपोज्ड इन द आयरन एंड निकल, और उसकी जो डेंसिटी होती है वो यहाँ पे 20 to 60 किलोमीटर अराउंड हो जाती है। फिर लास्ट में हमारे पास आता है इनर कोर।
जिसमें यहाँ पे सॉलिड लेयर होती है, वो जो यहाँ पे आयरन और निकल से कंपोस्ट की जाती है और उसकी जो थिकनेस होती है वो अराउंड 12-20 किलोमीटर हो जाती है। यहाँ पे हमारा इंटीरियर और अर्थ जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये जो पूरा लेक्चर है ये कंप्लीट क्लियर हुआ होगा। अगर इसके रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट निकलता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें मैं इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड विद द नॉलेज पॉइंट फॉर मोर यूज़फुल अमेजिंग वीडियोज़। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। थैंक यू सो मच।